हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे बच्चों में निमोनिया की कंडीशन के बारे में। निमोनिया जनरली क्या होता है कि एक इन्फेक्शन है जो कि फेफड़ों में हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को ड्राई कफ हो जाना, फीवर आना, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, खांसी होना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। निमोनिया जो है शुरुआती दौर में हल्के लक्षण आते हैं, जिसमें अगर हम सीरियसली ना लें और ट्रीटमेंट ना कराएं तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो निमोनिया जनरली क्या होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और क्लेमाइडोफाइलिया निम्फिलिया निमोनिया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब निमोनिया शुरुआती दौर में बच्चों को होता है तो हल्के फुल्के लक्षण आते हैं, जिसको हम वॉकिंग निमोनिया भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हल्के लक्षण में क्या होता है, ड्राई कफ होना, माइल्ड फीवर होना, उसके साथ साथ सर दर्द होना और बच्चों को थकान महसूस होना, बच्चे थके थके रहते हैं। ठीक है, निमोनिया जो है पैदा करने वाला वायरस ज़्यादातर 4 से 5 साल तक के बच्चों को अफेक्टेड करता है। अगर इसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता तो फिर बच्चों को गले में खराश होना, मतलब सोर थ्रोट, बहुत ज़्यादा खांसी हो जाना, फिर फीवर आ जाना, नाक बंद हो जाना, नाक में बलगम जमने लग जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, दस्त लग जाते हैं बच्चों को, और बच्चों की जो है भूख कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर हो जाना, स्वेटिंग होना, रात को बच्चों को बहुत ज़्यादा एकदम से पसीना आएगा, एकदम से ठंडा लगेगा, नेल्स और लिप्स जो होंगे बच्चों के नीले पड़ जाएंगे, सीने में घरघराहट की आवाज़ आएगी, सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होगी। ये दिक्कतें जो है लास्ट में जब पेशेंट ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चे को, जब ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है तो उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप निमोनिया से कैसे बचा सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले तो टीकाकरण होता है निमोनिया का। टीकाकरण में न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, पीसीवी हम जिसको कहते हैं, इसकी जो है वैक्सीन लगाई जाती है। बिकॉज क्या है, स्टेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, वो निमोनियाई बैक्टीरिया होता है, वो बच्चे को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हम बच्चे को स्टेप्टोकोकस निमोनिया की जो इन्फेक्शन है उससे बचा सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है वो किस टाइम पे देते हैं, बिकॉज इसमें जो है 2 डोज लगती हैं बच्चे को। पहली लगती है 12वें महीने में, 12 मंथ पे, और सेकेंड डोज लगती है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। ठीक है, तो जो निमोकोकल वैक्सीन है, अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चे का करा दे रहे हैं तो आप बच्चे को निमोनिया की कंडीशन से या फिर ज़्यादा अफेक्टेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो निमोनिया होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा लोबर निमोनिया, लोबर, ठीक है, जो कि लंग्स के एक या ज़्यादा लोब्स को अफेक्टेड करता है, तो इसको हम कहते हैं लोबर निमोनिया। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोंकियल निमोनिया। ब्रोंकियल निमोनिया में क्या होता है, दोनों लंग्स के पैचेस जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों लंग्स अफेक्टेड आते हैं, तो इससे हम डबल निमोनिया भी कहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बच्चे को डबल निमोनिया हो गया है। तो ब्रोंकियल निमोनिया में क्या होता है कि दोनों लंग्स अफेक्टेड आते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसको हम ब्रोंकियल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी जो निमोनिया की स्टेजेस होती हैं, अब फर्स्ट स्टेज जो बच्चे की मतलब निमोनिया की होगी उसको हम कहते हैं कंजस्टिव स्टेज। कंजस्टिव स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि चेस्ट में, लंग्स में कंजेशन होने लगता है। ठीक है, इसमें कंजेशन हो जाता है तो हम इसको कंजस्टिव स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या दवाई दे सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, जिसमें हम एकोनाइट 30, सल्फर 30 और फॉस्फोरस 30, ये कंजस्टिव अगर स्टेज है लंग्स में निमोनिया की, तो वहाँ पर एकोनाइट 30, सल्फर 30 और फॉस्फोरस 30 जो है बहुत अच्छा काम करती है पेशेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज आती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसे हम हिपेटाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लंग्स जो होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, जैसे इतना हार्ड हो जाते हैं कि लंग्स को अगर आप पानी में डुबाएंगे तो वो डूब जाएगा। और क्योंकि और इसमें क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, ब्लड भरने लग जाता है, यहाँ पे फेफड़ों में ब्लड भर जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो सेकेंड स्टेज होती है, और यहाँ पर बच्चे को जो है 103, 104 इस तरीके से बच्चे को फीवर आएगा। ठीक है, बच्चा जो है 5 से 7 दिन तक बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, उसको बुखार रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा इस कंडीशन को, जो 5 to 7 डेज हाई ग्रेड फीवर रहता है, उसको हम निमोनिया क्राइसिस कंडीशन भी कहते हैं। वो निमोनिया क्राइसिस का टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है थर्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज में प्लूरूसी की कंडीशन आ जाती है, लंग्स में
पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। बच्चे को घरघराहट होगी, सांस ही नहीं ले पाएगा, बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर मैं मेडिसिन बताती हूँ आपके लिए, रेननकुलस 30। अगर प्लूरेसी की कंडीशन आ गई है लंग्स में निमोनिया की कंडीशन में, तो रेननकुलस 30 बहुत अच्छी दवाई है। काली कार्ब 30 हो गई, फेरम फॉस 200 या फिर 30 हम बच्चे को दे सकते हैं। फेरम फॉस 230 तब देंगे जब बच्चा एनीमिक कंडीशन में भी होगा और साथ में निमोनिक कंडीशन भी है, तो वहाँ पर फेरम फॉस 30 बहुत अच्छा काम करेगी। मर्क्यूरियस 30, हाई ग्रेड फीवर है, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है बच्चे को, तो वहाँ पर मर्क्यूरियस 30 बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरीके की हम अकॉर्डिंग टू स्टेजेस बच्चे को होम्योपैथिक दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि पेशेंट को बिल्कुल प्योरली क्योर करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं निमोनिक कंडीशन। अब उसमें और भी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं होम्योपैथी में निमोनिया के लिए, मगर हम उसमें क्या है अकॉर्डिंग टू सिम्टम और पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करके मेडिसिन देंगे। मेडिसिन और भी है, ब्रायोनिया 30 भी हम बच्चे को दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कफ है, बच्चे को प्यास बहुत कम लग रही है, जीभ जो है सूख रही है, मुंह सूख रहा है बच्चे का, तो वहाँ पे ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छी है। एंटीम टार्ट 30 हम बच्चे को देंगे अगर बच्चे के सीने में बहुत ज़्यादा घरघराहट है। आपके सामने अगर बच्चा बैठा है और घर घर की आवाज़ अंदर से आ रही है, खांसी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा घड़ सीने में हो रहा है, तो वहाँ पर एंटीम टार्ट बच्चे को देंगे। ट्यूबरकुलिनम 30 देंगे बच्चे को तब जब लंग्स में प्लूरेसी की कंडीशन, पानी भर जाना या फिर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन आ जाती है। अगर बहुत सीरियस कंडीशन है, बच्चा बहुत दुबला पतला लीन एंड थिन है, तो वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस 30 देंगे। आर्सेनिक एल्बम 30 बेस्ट मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को कवर अप करती है, तो आर्सेनिक 30 हम बच्चे को एक बूंद जो है सुबह शाम डेली दें, तो उससे बहुत अच्छी रिकवरी होती है। अगर बलगम में ब्लड आ रहा है, क्लॉटिंग्स आ रही है ब्लड की, तो वहाँ पर हेमामेलिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगर कफ आ रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसमें अगर ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, खून आ रहा है, तो वहाँ पर हेमामेलिस 30 बच्चे के लिए या फिर बड़ों के लिए अगर बलगम में ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर भी हेमामेलिस 30, और अगर बड़े हैं तो 200 बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बच्चे का अगर टाइम पे करा लें निमोनिक कंडीशन का, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप बच्चे का खान पान का ध्यान रखें। बच्चे को अगर जल्दी जल्दी ठंडा लग रहा है, निमोनिक कंडीशन है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो ऐसे दिक्कत बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या जो निमोनिक कंडीशन बच्चे जो पैदा होते हैं उनको निमोनिया हुआ होता है, लंग्स उनके कमज़ोर होते हैं, तो इस टाइम पे बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो इस टाइम उन्हें ओवर केयर की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें गर्म पानी पिलाएं, गर्म चीज़ें खिलाएं, जहाँ तक हो सके हवा में, खुली हवा में ले जाएं, मगर उनके कान और चेस्ट जो पोर्शन होता है वो ढक के रखें, जिससे कि कांटेक्ट एयर, ठंडी एयर से कांटेक्ट में उनको दिक्कत ना हो। और एसी, कूलर ऐसी चीज़ों से इस टाइम पे बिल्कुल परहेज करें। ठंडा पानी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स भी इस टाइम पे अवॉइड करें उनके लिए, जिससे कि उनको जल्दी जल्दी कहीं बलगम ना बन जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।